महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी मैं बात करने जा रही हूँ। उत्पन्ना एकादशी 2023 में कब पड़ रही है? तो देखिए, इस एकादशी में वैसे तो दोनों ही दिन एकादशियाँ हैं, 8 और 9 दिसंबर को। तो किस दिन का व्रत आपको रखना बहुत अधिक उत्तम होगा? 100 एकादशी का फल यदि हमें एक एकादशी का व्रत धारण करने से मिल जाए तो इससे अच्छी और बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती दोस्तों। तो दूसरी चीज़ है कि इस एकादशी का व्रत क्या हम प्रथम पहली बार धारण कर सकते हैं या नहीं। तो एकादशी को क्या विशेष करना चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष यानी कि अघन मास की ये एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी विशेष एकादशी होती है। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि इस दिन ही आज के दिन ही एकादशी का प्राकट्य हुआ, यानी कि एकादशी माता का आज के दिन ही आविर्भाव हुआ। तब से माना जाता है कि यदि कोई भक्त आज के दिन से एकादशी शुरू करता है तो उसको बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप एकादशी का व्रत पहले से नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि एकादशी का व्रत कब धारण करें, तो आप उत्पन्ना एकादशी से धारण करिए। यानी कि शास्त्र मान्यता है कि जब कोई एकादशी का व्रत धारण करे तो आज से ही एकादशी का व्रत धारण करे, क्योंकि आज ही भगवान विष्णु से एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। लेकिन इस बार जैसा कि जानते हैं, हर व्रत में बताया जाता है कि कोई भी नया व्रत आप नहीं धारण कर सकते हैं। परंतु अगर आपने कभी कोई एकादशी पहले की है, जैसे भीमसेनी एकादशी हो गई, कार्तिक मास की एकादशी, या फिर कभी आपने कोई भी एकादशी किया है, तो आप इस एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कोई दोष नहीं है। दोष उनके लिए है जिन्होंने पहले कभी एकादशी का व्रत धारण ही नहीं किया। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत जो है वो हमें कब धारण करना है। तो देखिए, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत जो हो रही है एकादशी तिथि की, वो 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर हो रही है। इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को 6:31 पर हो जाएगी। ऐसे में जैसा कि सामान्यतया हमारा और आपका सबका दिमाग एक ही चीज़ काम करेगा कि हमें 8 तारीख को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि 8 तारीख को एकादशी मिल रही है। परंतु शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यदि जैसे कि सुबह सवेरे 9 तारीख को भी हमें एकादशी मिल रही है, कब तक मिल रही है? तो 6:31 तक, यानी लगभग सूर्योदय के बाद तक। तो इस एकादशी का व्रत और पूरे दिन जो है वो द्वादशी महाद्वादशी हो जाएगी। तो ऐसे में एकादशी का व्रत यदि हम धारण करते हैं तो इस एकादशी को व्यंजलि महाद्वादशी कहा जाता है। ये योग व्यंजलि महाद्वादशी योग बन जाता है। ऐसे में यदि 8 दिसंबर को आप व्रत धारण करते हैं तो मात्र आपको एक एकादशी का पुण्यफल प्राप्त होगा। लेकिन व्यंजलि महाद्वादशी का व्रत जब आप धारण करते हैं तो आपको 100 एकादशी के व्रत धारण करने का पुण्य फल मिल जाता है। तो ऐसे में आप जान चुके हैं कि आपको कौन सी एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, किस एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। अब जो लोग 9 तारीख की एकादशी का व्रत धारण करेंगे, उनके मन में एक संदेह होगा कि क्या हम 8 तारीख को खा सकते हैं खाना। तो चावल छोड़कर आप बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि आप जो है वो व्यंजलि महाद्वादशी का व्रत धारण करने वाले हैं। इस बात में जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ये शास्त्र सम्मत जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। और फिर भी आप 8 तारीख को यदि व्रत धारण करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये भी एकादशी है। बस 9 तारीख की एकादशी अधिक पुण्य फलों को देने वाली है। तो दोनों ही दिन की एकादशियों का व्रत हम धारण कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एकादशी व्रत का नियम क्या है। तो सर्वप्रथम जान लीजिए, आप 8 को व्रत धारण करें, 9 को धारण करें। तो जो लोग 9 को धारण करेंगे उनके लिए दसवीं तिथि 8 को होगी। जो 8 को धारण करेंगे वो 7 को अपने नियम का पालन करेंगे। दसवीं के नियम का नियम क्या है? सर्वप्रथम दोस्तों, आपको करना यह है कि आप सुबह सवेरे जल्दी जगिएगा, क्योंकि एकादशी ना असल में एक दिनों का व्रत होता ही नहीं है। एकादशी तो 3 दिनों का महाव्रत होता है। इस व्रत को करने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन व्रतराज है ये जीवन से तो कष्ट खत्म करता ही है, मृत्यु के बाद ही बहुत बड़े पुण्य फलों को देने वाला है। तो करना यह है दोस्तों कि आपको एकादशी में दसवीं तिथि को, जब व्रतधारी हैं उनको दसवीं तिथि को जल्दी जगना है। जल्दी जगने के बाद आप अपने जो भी दैनिक कार्य वगैरह हैं वो कर लीजिए। कुछ भक्त जो है दसवीं तिथि को भी चावल नहीं खाते हैं। आपकी इच्छा हो तो पूरे दिन न खाइए, नहीं तो शाम का जो भोजन होता है दसवीं को, उस दसवीं में चावल नहीं खाया जाता है। बाकी सूर्यास्त होने से पहले आपको दसवीं तिथि में यदि व्रत रख रहे हैं तो खाना खा लेना है। रात को आपको फल, दूध, जल ये सब खा लेना है। अनाज बस सूर्यास्त होने से पहले जो लोग व्रत रखते हैं उनको खा लेना है।
इसके बाद दोस्तों अब आपको अगली सुबह का इंतज़ार करना है। अगली सुबह अब आप अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे। पहली बार भी करना चाहते हैं या फिर आप पहले से करते आए हैं तो आपको यही नियम पालन करना होगा। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है, जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों आपकी लाइक ना बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमें देते हैं कि आपको क्या चीज़ें पसंद आती हैं, तो हम जो है अपने ज्ञान अनुसार आपको बताते हैं। आपकी जो रिस्पांस है वो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आने वाले समय में भी आपको मिलती रहेंगी। जैसे कि कोई भी उपाय हो गया, समय से आया तब तो ठीक है, आप मार्गदर्शन सर्च करके भी सुन सकते हैं। लेकिन आप जो है नहीं जानते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे नहीं छूटेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो ये जानकारी दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे कि अगले दिन हम एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे। तो एकादशी का जो सुबह होगा, आप सुबह से पहले यानी सूर्योदय से पहले जग जाएंगे। अपने दांतों को दातुन से साफ करिएगा। दातुन से साफ करने के बाद सर्वप्रथम जो है वो नहा धो करके और सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिएगा। उसके बाद जो भी आप घर में तुलसी है, तुलसी के पास आज आप दीप, अगर अंधेरे अंधेरे पूजा करें तो दीपक वगैरह जला दीजिएगा, जल मत चढ़ाइएगा। वहीं पे यदि तुलसी की जड़ में आपने शालिग्राम रखा है तो शालिग्राम जी को तुलसी के जड़ में ही स्नान वगैरह कराकर उनको भोग वगैरह लगाया जाता है। लेकिन आप यदि इस तरह से तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं तो आज जल और भोग दोनों नहीं लगाएंगे। भगवान विष्णु के भोग के लिए अगर आपने पत्ते पहले से तोड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुलसी की पत्तियां अगर सूख कर गिरी हैं तो उनको धो करके भी भगवान विष्णु की भोग के लिए आज की पत्तियों का इंतजाम आप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि आज तुलसी जी को तोड़ेंगे नहीं, किसी भी तरह से उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये काम हो गया। उसके बाद हम घर में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। कैसी पूजा करेंगे? तो आज भगवान विष्णु को, आज देखिए एकादशी माता का प्राकट्य हुआ है, तो आज आप चावल नहीं खाएंगे, ध्यान रखिए। जो व्रत रखते हैं उन्हें तो ये ध्यान देना है, लेकिन अब जो व्रत नहीं रखते हैं वे कहेंगे कि हम चावल किस दिन छोड़े, 8 को या 9 को। तो जो व्रत नहीं रखते उनको केवल और केवल 8 तारीख को चावल छोड़ना है। 9 तारीख को आप लोग चावल खा सकते हैं, केवल आपको 8 तारीख को इस बात का ध्यान रखना है। उपाय करने के लिए आप बस लहसुन प्याज मत खाइएगा, बाकी सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि आपको ये काम कर लेना है कि भगवान विष्णु की पूजा भली भांति आप तुलसी जी की पूजा करिए। जैसे मैंने बताया, दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, लेकिन उनको भोग वगैरह न लगाइए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, जो भी स्वरूप है उनका, उनकी विधिवत हम पूजा करेंगे। पूजा में सभी जानते हैं जल से स्नान कराइएगा। सर्दियों का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा लड्डू गोपाल शालिग्राम जी को थोड़ा सा गुनगुना करके जल नहला देते हैं तो ठीक है। और नहीं तो ताज़ा जल, जिनके यहाँ ताज़े जल निकलने की व्यवस्था है, जैसे कि मोटर वगैरह है या फिर नल वगैरह है जिससे ताज़ा जल आता है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। ताज़ा जल भरिए और उससे भगवान को स्नान कराइए। कराने के बाद अब आपको भगवान को विधिवत चंदन लगाना है, फूलों की माला पहनाना है, इत्र लगाना है। जो भी जितनी आपकी व्यवस्था है, जितने आपका क्षमता है उसके अनुसार भगवान की पूजा करें, भोग लगाएं। भोग वगैरह लगाने के बाद आज बैठ करके भगवान विष्णु का सबसे महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए। ध्यान रहे एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की भी आराधना होती है। तो कैसी आराधना होती है? बहुत सारे कमेंट जब मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या क्या करना चाहिए गृहस्थ धर्मी को, तो उसमें मैंने बताया था कनक धारा या श्री सुक्तम का पाठ। तो बहुत सारे लोगों का एक ही प्रश्न है कि कौन सा पाठ पावरफुल है, कौन सा पाठ जो है वो हमें करने से ज़्यादा फल मिलता है। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कोई भी नहीं जानता है कि कौन सा पाठ फलीभूत है। कोई पाठ आप करते हैं आपको ज़्यादा फल मिलता है, वही दूसरा करता है उसको नहीं मिलता है। मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। जो पाठ आप करते हैं वो कितने समय से कर रहे हैं, कितने विश्वास से कर रहे हैं, किस समय पे और किस प्रकार कर रहे हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर है। बाकी हमारे जितने भी वेद शास्त्र है उसमें सभी पाठ, मैं अंदर की गूढ़ बात बताती हूँ आपको, इस चीज़ को आप लोग समझ जाइएगा। तो ये कभी मत सोचिए कि कौन सा पाठ ज़्यादा पावरफुल है। जैसे मैं विष्णु सहस्त्रनाम गजेंद्र मोक्ष अक्सर भगवान विष्णु की पूजा में बताती हूँ, तो ये क्वेश्चन ही मत कीजिए। आप जो भी चीज़ पकड़िए ना, कभी इस चीज़ के संदेह में आके मत छोड़िए कि वो पाठ नहीं, वो पाठ करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल। असल में पावरफुल होता ही नहीं है, होता वो है
जो आप अपने विश्वास, अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ शक्ति से करते हैं। जब कोई भी पाठ आप लंबे समय तक करते जाते हैं तो उसका परिणाम, पूर्ण फल आपको मिलता है। लेकिन कुछ लोग गलती करते हैं, आधा समय इसको आधा समय उसको, उसमें ज़्यादा फल मिलता है। आप करके देखिए, विश्वास करिए मेरी बातों का, ये ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे हमारे जो भी पाठ होते हैं उनका फल हमें अधिक मिलता है। तो पाठ कोई भी करिए, वो लंबे समय तक करिए, पूर्ण विश्वास के साथ करिए। चलिए, हम लोग मुद्दे से थोड़ा सा भटक गए थे। अब पूजा वगैरह आपको विधिवत कर लेना है। एकादशी के नियमों का पालन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत करने वाले को अनाज नहीं खाना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए, सरसों का तेल वगैरह नहीं खाना चाहिए। आपको खाना है फल फूल, दूध, चाय, जो भी आप खाना पीना चाहें खाइए, मतलब सब फलाहारी खाएं। उसके बाद दोस्तों, रात को आप चाहें तो भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें, 12 बजे के बाद सोएं। तो ये सब हमारी अपनी क्षमता है, इस तरह से करिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पारण की, कि पारण में क्या और कैसे करना है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ कि यदि मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो केवल और केवल यही मेरा नंबर है। कमेंट बॉक्स में कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो असल में मेरा नंबर होता ही नहीं है, यही एक नंबर है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ दोस्तों कि पारण का शुभ और सही मुहूर्त क्या है। तो देखिए, जो लोग पारण कर रहे हैं, यानी कि जो लोग 8 तारीख को व्रत धारण कर रहे हैं, सॉरी, जो लोग 8 तारीख को व्रत धारण कर रहे हैं वो 9 तारीख को पारण करेंगे। 9 तारीख को पारण का सही और शुभ मुहूर्त है 9 तारीख को 8 बजे के बाद जो है वो पारण का शुभ मुहूर्त 8:20 से, ठीक है। तो कब तक है, तो 9:11 तक आप इस समय जो है वो पारण कर लीजिएगा। और मुझे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैं ये चीज़ें डाल दूँगी। मुझे ध्यान नहीं रहा इसका भी कि स्लाइड बना करके इस तरह से लगा दूँ ताकि आप लोग को देखने में दिक्कत होगी। जो लोग 9 तारीख को व्रत करेंगे, 10 तारीख को कब पारण करेंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो ये चीज़ आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महा उपाय की, कि कौन सा आपको महा उपाय करना है। पहली चीज़ मैं ये बता देती हूँ कि जब भी आप कोई उपाय करते हैं, ज़्यादातर जब मैं कुंडली देखने बैठती हूँ तो एक चीज़ ज़्यादा होती है कि मैं एकादशी, पूर्णिमा या इस तरह के सारे उपाय आपके करती हूँ। तो पहली चीज़ आप जान लीजिए, सारे करें चाहे 2 करें, मेरा काम है यहाँ बताना। क्योंकि हमेशा जो है वो हमारी वीडियो को कोई नया व्यक्ति भी देखता है और आप लोग पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो देखते ही देखते हैं। तो इसलिए हमारा काम होता है कि आपको जो आज का दिन है उसके बारे में ज़रूरी जानकारियाँ दें। लेकिन आप लोग उपाय करते हैं तो उपाय को कुछ दिन तक लगातार करिए, क्योंकि तभी उस चीज़ का आपको शुभ फल देखने को मिलेगा। तो आज का जो महा उपाय होगा वो सभी के लिए बहुत अनिवार्य है, ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, एकादशी व्रत में ना सबसे अच्छा होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रही हूँ, व्रत उपवास के बाद आप दीपदान करिए। आप अपने घर में हर एकादशी को ये काम कर सकते हैं, मैं अभी बता दी। अब अगली बार मैं कोई और उपाय बताऊंगी, क्योंकि देखिए हमारा ये मजबूरी समझिए, काम समझिए, या फिर महत्वपूर्ण जानकारी जो कि इससे भी महत्वपूर्ण लगी तो मैं वो ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आप किसी एक उपाय को कम से कम 1 साल करिए, 2 साल करिए, लंबे समय करिए, फिर देखिए उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो आप एक अखंड जोत जला दीजिए अपने घर में, और ये हर एकादशी को करिए। थोड़ा सा इत्र डालकर अखंड जोत जलाइए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में धन जुटना शुरू हो जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी है, कर्ज उतरना, कहीं से व्यवस्था होकर आपके कर्ज उतरेंगे, और आप जिस कामना को मन में रखते हुए अखंड ज्योति जलाएंगी वो कामना आपकी पूर्ण होती जाएगी। तो मार्गदर्शन परिवार की हिस्सा है, तो हर व्यक्ति को ये काम करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो इस चीज़ का जो है आपको बहुत अधिक ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये सारे काम महत्वपूर्ण जो थे वो आप निपटा लीजिएगा, कर लीजिएगा। भगवान की पूजा प्रार्थना मन से करिएगा। और चलते चलते यही कहना चाहूँगी, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का नाम खूब लेते रहिए, हर हर महादेव लिखते रहिए। और आपको पसंद आ रही वीडियो तो लाइक करिए, और हाँ दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।